आइए हम लोग बड़े अदब व एहतराम के साथ में गुजारिश करेंगे हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत क़ाज़ी मोहम्मद जमाल रज़ा बरकाती साहब से इंशाअल्लाह ताला आप इनसे बड़े ही अच्छे अंदाज में मारेरा के बुज़ुर्गों की ज़िंदगी समाप्त फरमाएंगे। आइए इनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने मुर्शिदे आज़म, जश्ने मुर्शिदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ सामईन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माएँ बहनें, बच्चियाँ, दीगर मुअक्कर अरबाब इल्म व दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका रब्बुनल्लाहु लमिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़ शाह बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़ शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। खबर आहुर्दी या मुर्शिदी गौसुल वरा सानी, मदद कुन या अबुल बरकात मुहय्युद्दीन जीलानी। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इस्याँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। ये जो शेर है आला हज़रत का, ये हम अहले सुन्नत वल जमात को आला हज़रत पैगाम दे रहे हैं कि हम अपने रब से जब मांगते हैं तो उसके महबूब के वसीले से मांगते हैं। हमें जब कोई अपने रब से मांगना होता है तो हम डायरेक्ट मांगने वालों में से नहीं हैं, हम तो वसीले वाले हैं। तो रब की बारगाह में उसके महबूब को वसीला बनाते हैं, और हम जहाँ रब की बारगाह में उसके महबूब का वसीला लगाकर मांगते हैं, वहीं नबी की बारगाह में जब आका की बारगाह में कुछ मांगना होता है तो वहाँ भी डायरेक्ट जाना बेअदबी समझते हैं। हम गुनहगार इसियाँ शिआर ख़तावार वो आका
लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए, लिहाजा नबी की बारगाह में भी डायरेक्ट ना मांगो, नबी की बारगाह में नबी के शहज़ादों को वसीला बना लो। अब आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें, आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का विर्द फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसकी आवाज़ कम है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। आज का ये अज़ीम व शान जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनामे ज़िक्र सरकार इमामुल औलिया अशरफुल औलिया अफजलुल औलिया आका सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पीर दस्तगीर के ज़िक्र जमील से मंसूब है, और उस पर एक अज़ीम खुशी उन्हीं के शहज़ादे सरकार हुज़ूर अहसनुल उलमा अल्लामा अश-शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियाँ महरहरवी अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्से जमील का मौका है। तो आका का भी ज़िक्र है और आका के शहज़ादे का भी ज़िक्र है। वक्त बहुत मुख्तसर है, लिहाजा मुख्तसरन आका की बारगाह से भी कुछ इख्तिसाब फ़ैज़ हासिल होगा और उनके शहज़ादे की बारगाह से भी कुछ इख्तिसाब फ़ैज़ होगा। जो पैगामी जुमले थे वो तो मोहतरमुल मकाम लायक सद एहतराम, क्योंकि हमारे मुहिब गिरामी क़द्र अली वक़ार मोहम्मद मुबीन भाई बरकाती के अगर खालू हैं तो मेरे भी खालू हैं। तो बुज़ुर्गवार ने जो नसीहत आमोज़ जुमले फरमा दिए और एक अज़ीम पैगाम के शजरे मुबारका को पढ़िए, शजरे मुबारका के अग़राज़ व मक़ासिद को पढ़िए और उस पर अमल करिए। ये तो एक अज़ीम पैगाम है। अगर हर बरकाती, हर रज़वी, हर कादरी अपने शजरे मुबारका पर अमल कर ले तो रफ्ता रफ्ता उम्र गुज़रेगी, अल्लाह मकाम बुलंद करता जाएगा। क्योंकि वो औरादो वज़ाइफ जो हैं, वो जो अज़कार खैर हैं, वो ख़ुद ब खुद बंदे को बुलंदियाँ अता फ़रमाते जाएंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदरसा महबूब सैयदा महबूब फ़ातिमा गुलशन बरक़ात में हम हाज़िर हैं। इससे पेशतर कई मरतबा हाज़िरी हो चुकी। आज सरकार सुल्तानुल इमामुल औलिया और सरकार हुज़ूर अहसनुल उलमा के उर्स पाक में हाज़िरी है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार हुज़ूर गौसे आज़म की बारगाह में मनक़बत शरीफ के कुछ अशार पढ़ लूँ और फिर उसके बाद ज़िक्र किया जाए। तो दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मुझे कुछ अशार याद आ रहे हैं। खलीफ़े आला हज़रत अल्लामा मौलाना जमीलुर रहमान साहब क़िबला क़ादरी के बुज़ुर्गों का लिखा हुआ कलाम है। मैं हाज़िर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हो सकता है मनक़बत शरीफ क्योंकि बहुत दौर क़दीमा से ताल्लुक़ रखती है तो आप बहुत मरतबा सुन चुके हों, मगर किसकी है ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये मनक़बत शरीफ बड़े पीर की है, बड़े आका की है, बड़े पीर की है। और बड़े पीर की मनक़बत शरीफ पढ़ोगे तुम भी बड़े हो जाओगे। लिहाजा मेरा मिजाज है कि बड़ों का कलाम पढ़ना चाहिए। लिहाजा मैं बड़ों का लिखा हुआ कलाम और बड़े पीर की मनक़बत शरीफ पढ़ रहा हूँ और उम्मीद ये रखता हूँ कि बड़ों का कलाम पढ़ करके मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। बाबाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह।
खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ सरकाती मुफ्ती आज़म जिसने गौसुल वरा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। काश ऐसा हो कि आप सब मिल कर के पढ़ें। और मैं तो पढ़ रहा हूँ तो तसव्वुर ये है कि सरकारे गौसे आज़म की जालिए मुबारक सामने और मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी तसव्वुर जमा लेंगे तो इसमें वो बड़े आका हैं, उनकी अता में कोई कंजूसी नहीं है, बखीली नहीं है, कमी नहीं है। वो करम फरमा दे तो नारा मुंह में बैठा बैठा बंदा अगर सरकारे गौसे आज़म की ज़ियारत करे। तसव्वुर मजबूत करें, बावाज़े बुलंद करें सुभान अल्लाह। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों
को कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। अल्लाह का शुक्र है कि हम कादरी हैं। आवाज़ें बुलंद कहें सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने ऐसी दुआ की है, कामिल दुआ, अकमल दुआ, मौला कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, यानी कादरी कर भी और कादरी रख भी और बरोज़े महशर कादरियों में उठा भी। और यकीन कामिल रखिए, अगर कादरियों में उठा गए तो बेड़ा पार हो गया, अगर उठ गए तो फिर बेड़ा पार हो गया। फिर तो निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। और मक्ता सुनिए, और मक्ते का मफहूम पहले सुन लीजिए। मक्ते में मौलाना जमीलुर रहमान अर्ज़ करते हैं अपने पीर की बारगाह में शुक्रिया के तौर पे, और हमें ये मिजाज देते हैं। और अहले तसव्वुफ़ के सूफिया फरमाते हैं कि मुरीद होने के बाद दुनिया की हर नेमत पीर के वसीले से मिलती है। दुनिया की हर नेमत, हत्ता के बादशाह हिंद सरकार गरीब नवाज अपने ग़ुलाम को कुछ देंगे तो पीर के वसीले से दिलाएंगे। हत्ता के इमामुल औलिया गौसिल आज़मिल जीलानी हुजूर गौसे पाक भी अपने ग़ुलाम को कुछ देंगे तो पीर के वसीले से दिलाएंगे, पीर के ज़रिए दिलाएंगे। तो फिर मालूम क्या है, यूँ रखो नियत के अगर मुरीद हो गए हो, शेख कामिल के दस्ते पाक पर हाथ दे दिया है तो फिर फना हो जाओ, मिट जाओ, लुटा दो। फिर अपनी हस्ती को ऐसा फना कर दो कि जिस जानिब देखो पीर ही का जलवा नज़र आए। फिर तो नज़र जिस सिमत उठे पीर ही नज़र आए, उसी का चेहरा, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी का चेहरा, उसी की निखरते अंगड़ाइयाँ लें। और जब ये तसव्वुर और जब ये कीमत तुम्हारी हो जाएगी और जब तुम्हें यह मनसबे जलीला आता हो जाएगा कि तुम अपने शेख की मोहब्बत में फ़ना हो जाओगे, तो सूफिया फरमाते हैं फिर एक दिन वो आएगा कि शेख की निगाहे विलायत उठेगी।
फिर एक दिन वो आएगा कि शेख की निगाहे विलायत उठेगी और उस निगाहे विलायत से वही शेख कामिल अपने मुरीद को रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा देगा, नबी की बारगाह में इत्तिसाल करा देगा, नबी की बारगाह में वस्ल हो जाएगा। ये बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, पीरे कामिल अपने मुरीद को नबी की बारगाह में जब इत्तिसाल करा देगा और फिर उम्मती नबी की मोहब्बत में सरशार होगा, वक्त गुजारेगा, दुरूद की कसरत करेगा, सलातो सलाम का नजराना पेश करेगा, मीलाद की महफिलें सजाएगा, रसूलुल्लाह के इश्क में फ़ना हो जाएगा, मिटा देगा। और फिर एक वक्त वो आएगा, अब यही सूफिया उसी बंदे को जो मुरीद था और मुरीद के बाद फनाफिस शेख हुआ था, यही बंदा फनाफिस शेख के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में जब मकबूल हो जाएगा तो सूफिया ऐसे ही बंदे को फनाफिर रसूल कहते हैं, फनाफिर रसूल कहते हैं। रसूलुल्लाह की बारगाह में फ़ना होने वाला अभी भी राह सुलूक का इख्तिताम नहीं है, अभी ख़त्म नहीं है, अभी सफ़र और आगे है। जब रसूलुल्लाह की निगाहे नबूवत उठेगी, जब मेरे आका करम फरमाएंगे, अल्लाह के हबीब अता फरमाएंगे, तो फिर ऐसे चश्मे अता करेंगे, ऐसा नूर अता करेंगे। वही बंदा जो अभी मुख्तसर सा ग़ुलाम था, अभी वही मुरीद ही कहलाता था, पीर के इश्क में फ़ना हो कर के फनाफिस शेख हुआ था। फनाफिस शेख के बाद मंजिल रसूल तक पहुँचने के बाद, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के बाद फनाफिर रसूल के दर्जे तक पहुँचा था। वही बंदा जो अभी फनाफिर रसूल था, रसूलुल्लाह की निगाहे नबूवत उठेगी, आका उसे अल्लाह का जलवा अता फरमा देंगे, रब की बारगाह से मिला देंगे, रब की बारगाह में वस्ल हो जाएगा। फिर वही बंदा इल्लल्लाह की ज़रबों से, अल्लाहू की ज़रबों से, इल्लल्लाह की ज़रबों से, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर करेगा, अपने कल्ब को मुनव्वर करेगा, अपने अज़हान को रोशन करेगा। फिर एक वक्त वो आएगा जब अल्लाह और उसके जलवे दिल में उतर जाएंगे, मुनव्वर हो जाएगा दिल, सीना रोशन हो जाएगा। फिर ऐसा मर्तबा हासिल होगा जिसे मकामे उलिया कहते हैं। सूफिया ऐसे बंदे को जो अल्लाह की बारगाह में महव होकर, गुम होकर फ़ना हो जाता है, अब वो एक मकाम मिलता है, उसी को सूफिया फ़ना फिल्लाह का दर्जा कहते हैं, फ़ना फिल्लाह का दर्जा कहते हैं। जब मकाम फ़ना फिल्लाही मिलती है और जब बंदा रब के इश्क में फ़ना होता है तो फिर ज़बान उसकी होती है, बोली रब की होती है, फिर तो करना उसका होता है, करता वो है पर काम रब का होता है। ये मकाम है, ये मर्तबे हैं, ये भी एक राह है, ये भी एक सफ़र है। एक सफ़र हम ये है जो हम करते हैं, एक सफ़र वो है जो अल्लाह वालों ने किया है, हमें भी करना चाहिए। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो अगर अता करने पे आए, भाई उस तुमने मेहनत की मेडिकल में, उसने तुम्हें डॉक्टर बनाया, तुमने मेहनत की इंजीनियरिंग में, उसने तुम्हें इंजीनियर बनाया, तुमने प्रोफेसर पढ़ करके बन गए, तुमने दुनियावी डिग्रियां हासिल कर ली, तुमने दुनियावी इज़्ज़तें हासिल कर ली। अगर तुम रब से सूफियों वाली ज़िंदगी मानो, तसव्वुफ़ मांगो, मार्फत मांगो, हकीकत मांगो, दरवेशी मांगो, उसका कुर्ब मांगो, उसका जलवा मांगो, तो रब कादिर है, क्या तुम्हें वो ना अता फरमाएगा। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं? मैं किस जानिब आपको ले जाना चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ बड़ी तेज़ी से हर बंदा दुनिया में सफ़र कर रहा है। एक सफ़र हमारा है कि हम दुनिया के हुसूल के लिए सफ़र करते हैं। एक सफ़र अल्लाह वालों का रहा है, वो इसी दुनिया में रह के अल्लाह की राह में सफ़र करते थे, अल्लाह को राज़ी करते
जाते थे और फिर अल्लाह ऐसा राज़ी होता था, उन्हें ऐसे मर्तबे अता फरमाता था, कहीं मजजूबियत अता फरमाता था, कहीं सालिकियत अता फरमाता था, कहीं दरवेशी अता फरमाता था, कहीं कुतुबियत अता फरमाता था, कहीं मनसबे गौसियत अता फरमाता था। विलायत उज़्मा के मनसब उसी ने अता फरमाए हैं। हम भी अगर तलब करेंगे उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो हमें भी अता फरमाए, मगर हम तलब करेंगे जब तो ज़िंदगी गुज़र रही है। खुदा के वास्ते कुछ इस राह में भी सफ़र करिए, अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वो मक़ता रह जाएगा, सुन लीजिए। जमीले क़ादिरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले क़ादिरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया, जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। दुरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि प्रोग्राम की तरतीब इससे कबल ख़त्म होने की थी, मगर जब मैं आया, मैं ख़ुद ही इसी इरादे से आया था कि मुझे एक दूसरी जगह हाथ शिरकत हो जाए, मगर जब मैं आया, क्योंकि हम जिनकी महफ़िल में आए हैं, महफ़िल उनकी है, वो जब तक चाहेंगे चलेगी। भाई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब उनकी मर्ज़ी है तो फिर काफ़ी उलमा तशरीफ़ ले आए, सबके बयानात सुन लिए, ये उन्हीं की रज़ामंदी है कि हम भी तो खड़े हो गए। कोई उस वक्त तक, और बड़े पीर का आलम तो ये, तो आप तो फरमाते हैं मैं जब तक नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरे ज़िक्र की महफ़िल नहीं सजा सकता, जब कोई मेरी महफ़िल सजाता है तो मेरी मर्ज़ी शरीक होती है। अब गौसे आज़म ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, इशारा फ़रमाया है और महफ़िल सजी है और ज़ाकिर हाज़िर है, सामाईन भी मौजूद हैं, तो किसी और ने नहीं, गौसे आज़म ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। गौसे आज़म ने अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाया है, तो हम किसी और के बुलावे से नहीं, बड़े पीर के बुलाए से आए। सरकार हुज़ूर हसनुल उलमा शहज़ादे गौसे आज़म के बुलाने से आए हैं। हम जिनके बुलाने से आए हैं वो बड़े हैं। एक नुक्ता सुनिए, वो बड़े हैं, वो बड़े हैं। और देने वाला शख्स जितना बड़ा होता है, मिलने वाली चीज़ भी उतनी बड़े होती है। ये तो फ़लसफ़ा है, ये तो एक हकीकत है कि देने वाला जितना बड़ा होगा। अभी आप गांव के प्रधान से लें तो वो क्या दे देंगे? अपना इलाका दे देंगे। अभी आप विधायक से मांगेंगे तो वो नगर दे देंगे। अभी आप किसी और से मांगेंगे तो वो कुछ और दे देगा। मगर सुनो, जिनकी महफ़िल सजाई गई है ये तो पीरों के पीर हैं, ये तो पीरे दस्तगीर हैं, ये तो पीरे लासानी हैं। क्या अब मकामे विलायत में इनसे भी बड़ा कोई है? ये बड़े अजीम हैं। और जब आका अजीम हैं और अजीम आका जब कोई इनाम अता फरमाएंगे तो वो छोटा मोटा नहीं अता फरमाएंगे, बड़े लोग बड़ा ही अता फरमाते हैं। बड़ों की महफिल है, जो आया है उसे बड़ा इनाम मिलेगा। और बड़ा इनाम ये नहीं कि बड़ी सी कोठी हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, बड़े घोड़े हो जाए और दुनियावी ऐशो इशरत मिल जाए। बड़े जब नवाजते हैं तो दुनिया के साथ साथ दीन भी अता फरमाते हैं। हो सकता है किसी को कुरान का हिफ्ज़ मिल जाए, किसी को इल्मे दीन मिल जाए, किसी को विलायत मिल जाए, किसी को कुतुबियत मिल जाए। उनके ख़जाने में कोई कमी नहीं। विलायत तो दरबारे गौसे आज़म से बटा करती है बिल यकीन। लिहाजा वक्त बहुत मुख्तसर है, क्योंकि मैंने गुफ्तगू भी कर दी और वादा भी किया कि हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में इख्तिसाब फैज़ की नीयत से कुछ अर्ज़ किया जाए। तो लिहाजा मैं कोई तफसील के साथ नहीं, एक कौल पर सिर्फ मुख्तसर सी गुफ्तगू सुने। अपने वक्त के मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी